सो लास्ट वीडियो में हमने अपना कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें जो कंप्लीट करने हैं वो हमारे जो कोर्स के पेजेस हैं वो हैं। एंड बहुत सिंपल पेजेस हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। सो दीज आर प्रिटी सिंपल पेजेस। हम एक एक करके इनको फटाफट बना लेंगे। एंड सी नेक्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग का पेज देखते हैं। दिस पेज इज ऑल्सो सो सिंपल। एंड लास्टली दिस पेज। सो हमें ये तीनों पेज बनाने हैं। हाँ, ये तीनों पेज क्योंकि कनेक्टेड है तो हम इनको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट की हेल्प लेते हुए भी और डुप्लीकेट करते हुए इन चीज़ों को हम फटाफट ख़त्म करेंगे। देन मुझे किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि मोबाइल व्यू नहीं समझ आ रहे हैं, तो हम ये वीडियो होने के बाद एक वीडियो करेंगे जिसमें टोटल जो भी अभी हमने काम करा है वेबसाइट पे उन सबके मोबाइल व्यू देखेंगे कि कैसे ठीक करने हैं, किस तरीके से क्या है वो चीज़। ठीक है, सो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। हम पेजेस वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। अबाउट अस का पेज यहाँ से हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इसको रहने देते हैं अभी क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो हम पहला हमारा पेज है एक डिजिटल मार्केटिंग का। इसको न्यू टैब में हम एडिटर ओपन कर लेते हैं इसका। एंड दूसरा पेज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का, इसको भी हम नेक्स्ट पेज में ओपन कर लेते हैं। एंड देन है प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट एंड इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये सारे एक साथ ओपन इसलिए कर लिए हैं कि हमें काम हमारा जल्दी हो जाए। ठीक है, सो हम पहले जाएंगे पेज सेटिंग पे। ये यहाँ जो टाइटल लिखा हुआ है उसको हटाएंगे, पेज सेटिंग पे जाएंगे, हाइड टाइटल, ये गायब हो गया है, इसको पब्लिश कर देंगे। अब ये जो कॉन्टेक्ट वाला पेज है इससे हम यहाँ ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है इसको कॉपी करेंगे एंड नील पेस्ट इट हियर। एक सेक्शन इधर डन हो गया। सेम तीनों पे जाएगा तो हम पहले इसको तीनों पे पेस्ट कर देते हैं। ये प्रोफेशनल मेहंदी वाला भी सेम सीन है, इसको भी हटाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड देन ये इंग्लिश स्पीकिंग का भी सेम सीन है ये। ठीक है, अब ये ब्रेड क्रम को एक बार हम पब्लिश कर लेते हैं। ये पेज अपने आप जब आप पब्लिश करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें चेंज करना है। ये पेज हमारा कौन सा है, डिजिटल मार्केटिंग का है। नेक्स्ट पेज हमारा कौन सा है, लेट्स चेक, प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट वाला पेज है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। ये भी डन हो गया। एंड सेम गोज फॉर द थर्ड पेज। कौन सा है हम देखते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का है। इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सो ये फर्स्ट सेक्शन है, तीनों का बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो हम पहले डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज है उसको बनाते हैं। ये रहा। अभी ये सिंपल सा हेडिंग है, उसके बाद ये चीज़ें ऐड करनी है। तो हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर हमें पहले हम अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि अपना सिक्योर करते हैं कि इसके आसपास स्पेस हो, अच्छा सा दिखने में अच्छा लगे, क्रैम्प्ड ना दिखे। उसके लिए पैडिंग ऐड करेंगे। एंड पैडिंग ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हेडिंग और उसके बाद हमें ऐड करना है टेक्स्ट। इसको हम सेंट्रली अलाइन करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे डार्क थोड़ा, और इसको भी हम जो टेक्स्ट है सेंट्रली अलाइन करेंगे। हो गया। अब क्या करना है हमें, ये हेडिंग है इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये तो हो गया। इसको थोड़े से चेंजेस चाहिए हमें, इसकी थोड़ा सा जो वेट है इंक्रीज करा और साइज चेंज कर देते हैं। हम इस वाले को डुप्लीकेट कर लेते हैं क्योंकि हमें एक ये वाली हेडिंग बनानी है। ठीक है, सो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, हेडिंग को कॉपी पेस्ट, कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, 600 वेट कर देते हैं और इसका साइज छोटा कर देते हैं थोड़ा। अभी ठीक है। इसमें थोड़ा सा लाइन स्पेस ऐड कर देते हैं, सो ये एकदम क्रैम्प दिख रहा है, वैसा नहीं दिखेगा। डन। अब
ही जो टेक्स्ट है उसको ऐड कर देते हैं। ये टेक्स्ट ये रहा हमारा, इसको लिया हमने यहाँ पे, सॉरी, ये ऐड कर दिया है। इसका साइज हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये हो गया, इसको पब्लिश कर दिया। इसके बाद हमें क्या है, हमें ये सेक्शन ऐड करना है। इसके लिए हमने एक न्यू कंटेनर लिया। कंटेनर के बैकग्राउंड में हमें कुछ लाइट सा कलर ऐड करना है। ऐड हो गया है। आप चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। इसको पैडिंग देते हैं थोड़ा सा क्लीन लुक आने के लिए। एक हेडिंग ऐड करनी है, पहले एक हेडिंग ऐड करते हैं। ये हेडिंग है, सेंट्रली अलाइन, टेक्स्ट चेंज, साइज इंक्रीज करते हैं थोड़ा, और वेट भी इंक्रीज करते हैं। हो गया। अभी क्या करना है हमें, हमें ये जो इमेजेस हैं ये ऐड करनी है। आप ये इमेजेस यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेव इमेज करेंगे तो ये सेव हो जाएगी, ठीक है। इसको भी सेव कर सकते हैं, सेव एज, सेव हो गई। और आप ये डायरेक्टली गूगल वगैरह से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज डाउनलोड करने के बाद आपने जो ग्रिड वाला सेक्शन है उसको लेना है। कितने ग्रिड्स चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चाहिए, ठीक है। तो हम 7 ग्रिड लेंगे, 6 7, और इसमें इमेज ऐड कर देंगे। इस इमेज में जो भी हमने इमेजेस अभी डाउनलोड करी हैं उनको ऐड करेंगे। ये इमेजेस ऐड हो गई। अब इसमें जो इशू आ रहा है उसके लिए हम कर सकते हैं क्या, बैकग्राउंड जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको डुप्लीकेट कर देंगे। तो ये हमारा डन हो गया इस तरीके से। अभी हम ये 2 रोज में हैं, आप रोज इंक्रीज कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो जितनी आप रोज ऐड करेंगे उतनी रोज ऐड होंगी। और जो भी इसमें साइज का इशू होता है ना, आपके कॉलम्स फिल हो जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगर सॉरी इसको एक और हम ऐड कर देते हैं तो इस तरीके से दिख रहा है। बट आप पेज पे देखेंगे, प्रीव्यू पे, तो ये आपको जैसा दिखना चाहिए वैसा ही दिखेंगे, तो परेशान नहीं होंगे आप। ये दिख रहे हैं क्या कहते हैं एकदम। तो यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, एक चीज़ का अंतर है, यहाँ हमने जो है कंटेनर्स लिए हैं, ग्रिड नहीं लिया है, फ्लेक्स बॉक्स वाला कंटेनर लिया है। और ये इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, हम बस थोड़ा सा इसमें पैडिंग एंड सभी में बैकग्राउंड लगा के इसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कॉपी करती हूँ और इस पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको पब्लिश करते हैं तो हमें दिख जाएगा कि ठीक हो गया। सी, दे आर लुकिंग गुड। सो इस तरीके से आप इनको ठीक कर सकते हैं। ये कंटेनर और फ्लेक्स बॉक्स से ज़्यादा इजी है क्योंकि उसमें आपको 7 फ्लेक्स बॉक्स इस डायरेक्शन में ऐड करने हैं, उसमें सब में पैडिंग होगी। उनको रिमूव करो, उनको एडजस्ट करो। उससे बेटर है आप यहाँ ऐसे बना सकते हो। बट अगर आपको कंटेनर लगा के ठीक लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हो। इट्स अप टू यू। तो ये वाला सेक्शन होने के बाद हम जो नेक्स्ट सेक्शन पे अपने बढ़ते हैं वो ये सेक्शन है। काफ़ी सिंपल सा है, देखते हैं। एक सिंगल लेआउट, सिंगल कंटेनर का लेआउट लेना है। इसमें हमें बैकग्राउंड में ब्लैक कलर ऐड करना है। एडवांस में जाके हम इसमें थोड़ी सी पैडिंग्स वगैरह ऐड करनी है। यहाँ कंटेनर ऐड करते हैं और इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, एक हेडिंग ऐड करनी है पहले, ठीक है। इस कंटेनर को हम डुप्लीकेट करते हैं, ये हेडिंग डिलीट करते हैं यहाँ से। इसमें हम एक और कंटेनर ऐड करते हैं, इसको डुप्लीकेट, एंड इसको हम डायरेक्शन साइड बाय साइड की दे देंगे, ठीक है। तो जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए थी वो प्रीटी मच हो गई है। एक हमें हेडिंग की स्ट्रक्चर चाहिए थी और 2 हमें कॉलम्स चाहिए थे, तो हो गया है।
हेडिंग ऐड करते हैं और हेडिंग का जो स्टाइल है चेंज करते हैं उसको। इस पे वाइट कलर कर देते हैं। ये हो गया। अब हमें जो ये अकॉर्डियन वाले सेक्शन है इनको ऐड करना है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे टाइप करना है आपको अकॉर्डियन। आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ये एलिमेंटर का अकॉर्डियन है, इसको यूज़ करना है। बहुत सिंपल यूज़ करने में होता है। ये अभी कुछ नहीं दिख रहा है, इसके हमें कलर्स वगैरह चेंज करने हैं। सो बैकग्राउंड में जाएंगे, हेडर वाला ऑप्शन खोलेंगे। अभी ये हेडर वाला ऑप्शन दिख रहा है। इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको चेंज कर देंगे। सो अभी ये दिख रहा है। और हॉवर पे भी चेंज करेंगे तो ये हमें प्रॉपर्ली दिखेगा। एंड अब हमें दिख रहा है कि एक्टिव पे ये गायब हो रहा है वापस, तो एक्टिव पे भी हम इसको प्रॉपर वाइट कर देंगे तो ये एक्टिव पे भी हमें दिखेगा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे है ये एक हेडिंग है जो हेडर पे पड़ी हुई है, हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं। तो हमारी हेडिंग ऐड हो गई है। अब हमें टेक्स्ट ऐड करना है। उसके लिए हमने एक सिंपल सा कंटेनर लिया, उसमें हम टेक्स्ट एडिटर ऐड करेंगे जिसका हम स्टाइल चेंज करेंगे सो ये विजिबल हो, ब्लैक कलर पे विजिबल नहीं है अभी। और ये सारा इसको कॉपी कर लेंगे एंड इसको हम यहाँ पेस्ट एज अ प्लेन टेक्स्ट करेंगे। ये पेस्ट हो गया। अब आपको इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो आप जो ये मेन वाला कंटेनर है इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, इसको हम वाइट कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं। प्रीटी मच जो भी करने का मन हो हम वो कर सकते हैं अभी। ठीक है। और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम इसमें पैडिंग ऐड कर सकते हैं। सो ये ब्यूटीफुली डन हो गया है। जैसा ये बना है वैसे ही बाकी के भी बनेंगे। इसको डुप्लीकेट कर दें। सी अब आपको सिर्फ यहाँ कंटेंट चेंज करना है और ऐड करना है। यहाँ पे चेंजेस कैसे करने हैं, सेम है। अगर पोजीशन चेंज करनी है, जो हेडर पे लिखा हुआ है तो उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और जो इनसाइड लिखा है जो ये है, ये आपका टेक्स्ट एडिटर जैसा ही काम करेगा। हेडर में आपके बस चेंजेस होंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर जो आइकन है उनकी पोजीशन आपको क्या चाहिए और आइकन्स जो है वो कौन से चाहिए तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सी अब ये भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इंटरेक्शंस में पूछ रहा है कि इंटरेक्शन का मतलब है कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे मैं इसको पब्लिश करती हूँ, यहाँ ये पेज लोड हो गया, ये ऐड हो गया। अभी इंटरेक्शन में हम देखेंगे कि फर्स्ट एक्सपेंडेड है तो ये पहला वाला ओपन करके आ रहा है, मतलब एक्सपेंड करके आ रहा है। अगर हम इसको कर देंगे कि ऑल कोलैप्स, मतलब सारे के बंद चाहिए, इसको पब्लिश करते हैं, देन यू सी कि ये बंद हो गया है। तो ये आप चूज कर सकते हैं आपको कैसे रखना है। ठीक है। कितने आइटम एक्सटेंड हो सकते हैं, आप मल्टीपल भी कर सकते हो, वन कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। और एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या है, ये कितना टाइम लगाएगा ओपन होने में, क्या है वो चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे वापस से इसका कंटेंट चेंज कर सकते हो। ये डन हो जाएगा। अभी इसके बाद सिंपल सा सिर्फ टेक्स्ट एंड हेडिंग ऐड करने के लिए। सो ये पेज भी डन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, लेट्स सी उस पेज पे हमें क्या करना है। इंग्लिश स्पीकिंग वाला कोर्स, सो इस पेज में पहले के दो सेक्शन तो ऑलमोस्ट सेम है, तो हम ये वाला सेक्शन जो है यहाँ से लेंगे और इस पे ऐड करते हैं। ये इसका कंटेंट हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ये है एक, तो इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। अगर हमें ये ठीक है ब्रेक डालना है तो इस तरीके से, नहीं तो इसका जो साइज है विड्थ उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे, विड्थ को कस्टम साइज पे डालेंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे एंड इसको हम
मिडल अलाइनमेंट दे देंगे, इस तरीके से दिख रहा है। एंड देन कंटेंट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। चेंज कर दिया, इट इज़ ऑल्सो डन। अब हमें एक ये सेक्शन बनाना है, बहुत सिंपल है ये सेक्शन। हम कंटेनर लेंगे 2 लेआउट वाला और इसको हम फुल ब्रेक करेंगे, एंड टू एंड चाहिए हमें। पैडिंग भी रिमूव कर देंगे जो है। इस वाले सेक्शन में हमें एक इमेज ऐड करनी है, ये वाली। हम इसको इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, नई इमेज ला सकते हैं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको ऐड कर सकते हैं। तो एक इमेज हम यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास कौन सी इमेज है, कौन सी कर सकते हैं, ये वाली देख लेते हैं या ये वाली देख लेते हैं, ठीक है। एक इमेज ऐड हो गई, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दूंगी मैं इसको। इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो कंटेंट है उसको ऐड करना है। एक तो हेडिंग ऐड करनी है, तो हेडिंग हम यहाँ पे हमारे पास है, इसको उठा लेते हैं, ऐड कर दिया। और इसमें क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में हमें कलर ऐड करना है, तो हम ये वाला जो कलर है, सो हमने हेडिंग यहाँ ऐड कर दिया। बैकग्राउंड में जो कलर है ऐड कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे लिया था ना कलर, सेम कलर ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। अब ये जो पहले इस सेक्शन को हम ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, इसको मिडिल अलाइनमेंट दे देते हैं, जो चीज़ें ऊपर नीचे नहीं रहेंगी। हेडिंग जो यहाँ पे है उसको ऐड कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, साइड अलाइनमेंट, एंड कलर इसको डार्क दे देते हैं। ये हो गया। इसके सॉरी, इसके नीचे हमें ये टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम टेक्स्ट एडिटर इसके नीचे ऐड करेंगे, और जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है उसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया, इसको पेस्ट कर दिया हमने। अभी हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन ठीक करना है। एक तो ये हो गया, और जितने भी हमने पॉइंटर्स दिए उनको हम होल्ड कर देंगे। ये भी हो गया। So in total this page is also done. अब अगर आपको लगता है कुछ ऐड करना है आपको आपके वेबसाइट में या फिर पेजेस में, तो वो आप अपने एंड पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हम इसको पब्लिश करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें दिखेंगी जो ठीक करनी चाहिए हमें, जैसे कि ये गैप है, ये साइड में इस तरीके से दिख रहा है, और ये एंड वॉल पे लग रहा है। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, वापस एडिटर पे जाते हैं, इनको वापस 50-50 का रेशियो दे देते हैं। आई थिंक ये ठीक लग रहा था वैसे, इसको 50-50 का रेशियो दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो मेन कंटेनर है उसमें जो भी गैप है रिमूव कर देते हैं। अब ये जो इसकी पैडिंग भी हमने रिमूव कर दी। अब जो इमेज है इसको हम फुल साइज का करते हैं। सेकंड, इसके स्टाइल पे जाके इसकी विड्थ एकदम फुल कर देते हैं। और जो यहाँ पे ये है, ये स्पेस नहीं है इसमें बिल्कुल भी, तो हम इस वाले कंटेनर में क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट एंड राइट से हम पैडिंग दे देंगे अबाउट 60-60। डन। अब इसको हम पब्लिश करते हैं एंड लेट्स चेक, मच बेटर। इसका ये अलाइनमेंट जस्टिफाइड कर देते हैं और थोड़ा अच्छा लगेगा। सी नाउ इट इज़ लुकिंग मच बेटर। आपको अपने हिसाब से जो चेंज करने हो तो वो आप कर सकते हैं। ये पेज भी डन हो गया। नेक्स्ट हमारा एक सिंगल पेज बचता है, ये वाला। इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट।
यहाँ पे मैम की पिक्चर ऐड है, तो आप सेम ही चीज़ है जैसे ये वाला सेक्शन बना हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली, बस 2 कॉलम में बना हुआ है। ये 2 कॉलम में बना हुआ है, ठीक है। इसके 2 कॉलम्स लेते हैं एंड पैडिंग ऐड करते हैं। इस साइड हमें इमेज ऐड करनी है, तो मैम की इमेज ऑलरेडी है हमारे पास, हम उसको ऐड कर देंगे। दिस वन, इट्स डन। और इसको हम थोड़ा सा शेडो दे देंगे तो ये प्रॉपरली दिखेगी, और रेडियस दे देते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है तो हम इसको विड्थ से थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। और इस सेक्शन का साइज भी थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, और इसका हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सेम चीज़ें जो यहाँ पे है, इस कंटेनर में एक तो हेडिंग ऐड करनी है एंड टेक्स्ट ऐड करना है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब बिकॉज इनका पोजीशन चेंज हो गया तो इनके अलाइनमेंट्स भी थोड़े से चेंज हो जाएंगे। ये हम परफेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। ये सिर्फ ये लेना है, मैम का नेम नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे छोटू वाली हेडिंग है इसको भी लेंगे, इसका भी हम साइड चेंज करेंगे, अलाइनमेंट आई मीन, कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। एंड सेम गोज फॉर दिस, इसको कॉपी करा और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ये हो गया। नेक्स्ट ये वाला सेक्शन सेम बनेगा जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज में बनाया है। से यहाँ से इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, एंड इनके टॉपिक्स वगैरह है जो हैं वो हम चेंज कर सकते हैं जैसे हमको चाहिए। लास्ट ये वाला सेक्शन है, इसको हम देखेंगे कि कैसे बनाना है। एक तो ये सेक्शन सेम एज जैसे ये है, ये कंटेनर को हम सिर्फ यहाँ से ले रहे हैं, बाकी चीज़ें मैं बताती हूँ कैसे करना है। इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ जो हेडिंग है हेडिंग चेंज करेंगे, फेमस मेहंदी डिज़ाइन स्टाइल, इनको ऐड कर देंगे। और ये जो ग्रिड है इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या, गैलरी सेक्शन। गैलरी का ऑप्शन होता है हमारे पास, 2 ऑप्शन होते हैं, एक बेसिक होता है, एक ये दूसरा गैलरी होता है। हम गैलरी लेते हैं और यहाँ पे आप जितनी चाहें इमेजेस ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मेहंदी की इमेजेस नहीं है, तो मेरे पास जो भी इमेजेस है मैं इन सबको ऐड कर देती हूँ, तो आप लोग देख सकेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। हमने सारी इमेजेस ऐड कर दी, इंसर्ट गैलरी। ये हमारे पास एक गैलरी बन के तैयार हो गई है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको ये ग्रिड रूप में दिख रही है, आप इसको जस्टिफाइड कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे दिख रही है, ठीक है। आप इनको देख ही सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आपको कुछ ऑर्डर कैसे चाहिए, रैंडम चाहिए हमें, एक के बाद एक ऐसे नहीं चाहिए, मर्जी से हो, ये सारी चीज़ें। और रिजोल्यूशन इसका आप फुल विड्थ कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये वर्क करता है। ओवरले जैसे ये ब्लैकिश शेडो आ रही है, चाहते हो या नहीं चाहते हो, चाहते हो तो ठीक है, नहीं चाहते हो इसको रिमूव करो, तो ये नहीं दिखेगी, आपको सीधा पिक्चर्स दिखेंगी, ठीक है। सो ये गैलरी सेक्शन भी बन गया। अब इन तीनों पेजेस का हम एक बार मोबाइल व्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से करना है। आपका टैब व्यू में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो आप कर सकते हैं, जैसे ये टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ वहाँ कर सकते हैं। मोबाइल व्यू में भी, बिकॉज ये जो हमने बनाया है काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड है, इसलिए इसमें इशू नहीं आ रहे। हेडर फुटर हम अभी देखेंगे, ठीक है। वी कैन सी इसमें ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं है। एक तो ये आपको हेडिंग के साइजेस छोटे करने चाहिए, तो हम वो डायरेक्टली छोटे कर देंगे। और जो ग्रिड सेक्शन है
ग्रिड सेक्शन में हमें चीज़ें चेंज कर सकते हैं हम इस तरीके से। तो ये ऐसे दिखेंगे। आप चाहें तो इसमें जो गैप्स हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं तो थोड़ा बेटर दिखेगा, बिकॉज आपको फ़ोन में इतना ज़्यादा गैप्स वगैरह नहीं चाहिए होगा, थोड़े कम पिक्सल में भी गैप होगा वो भी अच्छा दिखेगा। ये भी हो गया। एंड ये सेक्शन, इसकी आप जो गैप्स वगैरह हैं रिड्यूस कर सकते हैं, बाकी ये ठीक दिख रहा है, ये ऐसे ही दिखेगा, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। क्योंकि अगर आप इनको साइड बाय साइड एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, ये खुद भी अच्छे नहीं दिखेंगे और इनके साइड के जो एरिया है वो भी अच्छे नहीं दिखेंगे। इसको पब्लिश कर देते हैं। सो ये मोबाइल सेक्शन में भी आपका इस तरीके से दिखेगा। आप चाहें तो इनका थोड़ा सा साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। डन। सो दैट्स हाउ ये वर्क करता है। बाकी भी पेजेस इसी तरीके से होंगे। हम जैसे इस वाले पेज पे जाते हैं, ये ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। इसका हम जस्टिफाइड कर देते हैं तो ये प्रॉपर अच्छे से दिखेगा। इसका जो साइज़ है उस वो हमें कम करना है तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, उसी के हिसाब से ये साइज़ चेंज कर देते हैं तो बेटर दिखेगा। इस वाले के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ चेंज किया हुआ है, ये इसके हिसाब से करते हैं तो ये मच बेटर दिखेगा। सी, डन। आप चाहें तो ये इमेजेस कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। पब्लिश कर देंगे एंड सेम गोज फॉर दिस पेज। इस पेज में हमें दिख रहा है कि इसमें ऐसी साइड में बहुत ज़्यादा पैडिंग है, ऊपर है ही नहीं, तो हम इसकी पैडिंग फिक्स करेंगे। पहले तो इस वाले सेक्शन पे जाके इसकी पैडिंग एक कॉमन पैडिंग लगा देते हैं। सॉरी, कॉमन तो नहीं लगा सकते, टॉप एंड बॉटम पे लगा देते हैं हम 30-30 एंड साइड्स पे 10। सो ये ठीक से दिखने लगेगा। एंड इस इमेज को आप चाहो तो रखो, नहीं चाहो तो मत रखो। आप इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो कि इमेज आपको ऊपर चाहिए तो ये भी डायरेक्शन इस तरह में इन्वर्स में कर देंगे तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं। सी, मच बेटर। ये डन हो गया, इसको पब्लिश कर देंगे। इस तरीके से आप जो पेजेस हैं उनको मोबाइल व्यू पे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं कि वो थोड़ा सा बेटर दिखे। ये भी हो गया, इसको हम बाकी पेजेस पे भी चेंज कर देंगे। ये डन एंड इस पेज पे भी डन। इसको पब्लिश कर देंगे। सो मोबाइल व्यू भी इन पेजेस के ठीक हो गए हैं। हेडर फुटर के मोबाइल व्यू हम अभी देखेंगे। मैंने जैसा बताया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें ही बताऊंगी कि व्यूज़ जो हैं मोबाइल व्यू पे कैसे ठीक करना है, क्योंकि वेबसाइट के पेजेस हमारे डन हो चुके हैं। अब हम सीखेंगे आगे जो ये मोबाइल व्यू है बाकी पेजेस के कैसे ठीक करने हैं, उसके अलावा पॉपअप कैसे लगाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टिकी जो कॉलम है उसको कैसे अच्छे से यूज़ करना है, मोशन इफेक्ट को कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।